हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 12.2 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? इसमें हमको क्या कह रहा है, ऊपर दे रखा है कि पाई का मान हमको 22/7 लेना। ठीक, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो चीज दे रखा है उसको हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला, उसमें रेडियस यानी कि त्रिज्या जो हमारा दे रखा है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान यानी कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री देखा है। तो हमको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान हमको कितना लेना है? 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर है 2 मतलब 6 इंटू 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 छक 36, फिर 6 से ये 6 कैंसिल, और 22 छका कितना होता है? 132/7, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो जो परिधि दे रखी है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि परिधि बराबर हमको कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। तो आपको अब पता है वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और ये 22 लिखेंगे। 2 इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है? 22/7 इंटू आर बराबर 22। हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमारा आर का मान हो जाएगा 22 इंटू ये 7, ये पूरा नीचे चले जाएगा 22 इंटू 2। ठीक, 22 से 22 कैंसिल, यानी कि आर का मान आ जाएगा हमारा 7/2। अब हमको क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको आर का मान पता नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे आर निकाला है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, थीटा का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ठीक, चतुर्थांश है ये इस तरीके से, तो उसका ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। तो 90/360 इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है? 22/7। त्रिज्या हमारी कितनी है? 7/2 इंटू 7/2, या 7/2 का स्क्वायर भी कर सकते इस तरीके से। अब क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 9 चक्को 36, फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और 11 दूना 22 2 से, यानी कि 11 सत्ते 77, 77/8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम अच्छे तरीके से। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम रचित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो क्वेश्चन में कह रखा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जी हमारा, तो यहां से हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार। हम करते हैं तो अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहां पे हम लिखेंगे माना मिनट की सुई
1 घंटे में, 1 घंटे या 60 मिनट में, 1 घंटे या 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। तब यहां से हो जाएगा मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में लगाएगी जो चक्कर, वो 1/60। तो उसमें कह रहा है 5 मिनट में कितना चक्कर है, तो 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में गुणा कर देंगे ऊपर से, यानी 1/60 इंटू 5। तो अब क्या आया, 12 25 60, यहाँ पे बचेगा 12, यानी कि 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगाएगी, 12 चक्कर लगाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो हो जाएगा 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता ना है, ये हमारा क्या घड़ी है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/12 इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है, 22/7 इंटू आर का मान हमारा कितना आया है, 14 इंटू 14, ये हमको कह रखा है, जिसकी लंबाई कह रहा है 14 मीटर है। सुई की मिनट जिसकी लंबाई 14 मिनट, यानी कि रेडियस जो है उसका 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 से काटेंगे तो बचेगा 6, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 3 6, यानी कि हमारा आ जाएगा 7 दूना 14 और 22, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रचित क्षेत्रफल हमारा हो गया सुई द्वारा, एकदम आसान तरीके से ऐसे आपको करना है। अब चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात की, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमको पाई का मान लेना है, 3.14 का प्रयोग हमको करना है, पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 3.14 का। तो चलिए हम करते हैं, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ ताकि जो है पेज जो है वो वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे ये कितना दे रखा है डिग्री, 90 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री, कितना डिग्री देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसको ओ ए बी, हमको क्वेश्चन में क्या क्या है कि लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है ना, तो इसको बोल देते हैं लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमको क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये पूरा हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है, ये छोटा है, ये पूरा क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड यानी कि बड़ा वाला, इसका भी हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारा जो थीटा का मान दे रखा है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, और आर का मान हमारा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमको क्या करना है, पहले लघु वृत्तखंड निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बी इंटू एच, यानी कि बेस और ऊंचाई, हाइट, ठीक।
अब थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है 3.14 इंटू स्क्वायर आर का मान कितना 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना हमारा त्रिज्या, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10। अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्व, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, अब फिर करेंगे 2 पच्चे 25 का गुणा 3.14 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.5 और ये 2 पच्चे 10 और 10 पच्चे 50। अब 78.5 में से माइनस करेंगे 50 तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका। अब हमको क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से निकालते हैं, ये पहला और ये दूसरा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो हमारा क्या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाए। तो यहां से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कि कौन त्रिज्यखंड है कौन लघु वृत्तखंड है। पहले जो प्रश्नावली 12.1 था उसमें हमने बताया था कि कौन लघु वृत्तखंड है, कौन त्रिज्यखंड है, कौन दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो आएगा आपको तो आसान तरीके से कर लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मान हमने पहले से निकाल रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 78.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 78.5, निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ ही गया है। अब पाई का मान हम क्या करेंगे 3.14 इंटू आर यानी त्रिज्या 10 इंटू 10 माइनस 78.5। अब इस पूरे का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 314, यानी कि 2 जीरो है तो गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा माइनस 78.5। अब 314 में से माइनस करेंगे 78.5 तो हमारा आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्नावली है और मैं आसान तरीके से आपको बताता चलूँगा। अब चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, ज्ञात कीजिए। पहले जो हमको ज्ञात करना है वो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, फिर दूसरे में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमको 3 चीजें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्या करेंगे अपना एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा वृत्त हो गया, 60 डिग्री बोल रखा है किताब में, और ये कितना है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर। ये हमारा ओ ए बी। ठीक, अब यहां से हम लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप यानी कि इसकी लंबाई, ये चाप है ना, ए बी के बीच की दूरी क्या है चाप, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो ये बाहरी जो लाइनें परिधि है ना तो इसी से आप याद करिए 2 पाई आर। अब थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री अपान 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान हमको क्या लेना है 22/7 इंटू आर का मान हमारा त्रिज्या कितना दे रखा है 21, तो 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 6 36। अब इसको क्या करेंगे 2 3 6 और 3 7 21 और 7 दूना 14 का 4, यानी कि फिर यहाँ बचे तो इसका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, चाप की लंबाई कितना होगा 22 सेंटीमीटर। ये ए बी, यही हमारी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको क्या करना है दूसरी स्थिति में, ये पहला स्थिति हो गया,
दूसरे स्थिति में करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 21 इंटू 21। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 6 के 36। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 से 11, यानी कि अब इस पूरे का गुणा कर देंगे और ये तो हमारा आ जाएगा, इससे 7 से भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का गुणा 21 में, फिर 11 में भाग कर देंगे, 7 त्रिक 21 से, तो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड इसमें कौन है, ये है, ये क्या है त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकल गया। और चाप की लंबाई, इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई निकल गया। अब हमको क्या कहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज, ये हमारा जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ये इस तरीके से है ना, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 231, यहाँ से देखिए 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी कि रेडियस हमारा कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे करेंगे 21 का होल स्क्वायर, यानी 231 माइनस √3/4, 21 इंटू 21 को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 231 माइनस 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 और √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमारा निकल के आ गया। तो ये 3 चीज़ें हमको निकालनी थी और ये हमारा अच्छे तरीके से निकल के आ गया था। मतलब 21 का गुणा 21 पर इसको इधर लाया ताकि एक तरीके से रहे और अच्छा लगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं इसमें आई। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक, 60 डिग्री पर कोण आंतरित है। लघु और वृत्त और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यानी कि हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है और दीर्घ वृत्तखंड है यानी छोटा और बड़ा दोनों का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए एकदम आसान तरीके से हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम क्या करते हैं, अपना एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा हो गया, ये OAB हमारा जो लंबाई देखा है त्रिज्या कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी। ये पूरा हमारा क्या है व्यास है ना, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी कि ये 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ से लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, यानी कि इसका क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा अपान 360, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या आता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 1 का स्क्वायर, यानी कि ये एंगल है, ठीक। तो यहाँ से थीटा का मान हमारा यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है
3.14, ये हमको क्वेश्चन में कह रखा, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे कह रहा है, देखिए कह रहा है पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान लेना है 1.73, ये हमको लेना है। कह रहा है 60 डिग्री का कोण आंतरित है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एकदम अच्छे तरीके से। और आर का मान हमारा कितना दे रखा है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखे 15 × 15, मैं लिख दूँ थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो गया। अब माइनस √3 का बटा 4 इंटू एंगल कितना दे रखा है, 15 × 15। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 36 यानी कि 1 का बटा 6 हो जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 15 × 15 को अभी ऐसे हम रहने देते हैं, माइनस √3 का बटा 4, 15 15 में कितना होगा 225। अब यहाँ से हो जाए 1 का बटा 6 इंटू 3.14, 15 का गुणा 15 में होगा तो 225 माइनस √3 इंटू 225, ये चीज़ हमारा हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि √3 का मान हमको कितना लेना है, 1.73, ये √3 का मान हमको लेना है। तो चलिए 3.14 इंटू 225 माइनस 1.73 का बटा 4 इंटू 225। अब हम क्या करेंगे, इसमें 225 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से लेते हैं 225 को कॉमन, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3.14 का बट्टा 6 माइनस 1.73 का बट्टा 4। अब यहाँ से हो जाएगा 225, एलसीएम यहाँ से हम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा 3.14 इंटू 6 दूना 12, 2 माइनस 1.73 इंटू 4 3 12, यानी कि 225, ये इंटू का निशान है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा 6.28 माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा 35.19, और ये बटा का 12। अब ये आ जाएगा 225, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.09, यहाँ पे इंटू है बटा 12, और 1.09 से गुणा करेंगे 225 में तो, और भाग फिर कर देंगे 12 से, तो हमारा आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना, 20.437। अब हमको फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो यहां से लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र यानी बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका कैसे निकलेगा, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा निकल के आया है ये 20.4375। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 20.4375 को भी नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से पाई का मान लेना है 3.14 इंटू ये आर का मान यानी रेडियस त्रिज्या 15 × 15 माइनस 20.437, इसका गुणा इसके साथ करें तो 15 15 225 का गुणा 3.14 में तो आ जाएगा 706.5 माइनस 20.437। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया 20.437। फिर कहा था क्वेश्चन में कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 668.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अच्छे तरीके से आ गया, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर
7 को सॉल्व करके और बाकी का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करें। कह रहा है कि त्रिज्या 112, इसी से सेम मिलता जुलता। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। पहले हम क्या करेंगे, अपना एक वृत्त बनाएंगे कुछ इस प्रकार, ठीक। ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड है, क्योंकि वृत्त मतलब ये हमारा सर्किल का खंड है ना, तो इसे वो छोटा है तो इसीलिए लघु वृत्तखंड। और ये हमारा पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। जो हमारा डिग्री दे रखा है वो 120 डिग्री, ठीक। और आर का मान 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या मैं लिख देता हूँ त्रिज्या, और थीटा का मान 120 डिग्री। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज। अभी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं 120 डिग्री और 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमको क्या लेना है, 3.14 इंटू आर का मान यानी त्रिज्या 12 इंटू 12, 0 से 0 का है 12 3 36, इसको कर देंगे 3 चौको 12, यानी कि 12 चौको 48 और 3.14 का गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3 का 4, भुजा को स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर एंगल है समझ लिए, और √3 का 4। हमारा त्रिज्या कितना रहेगा भुजा, 12 इंटू 12, यानी 12 12 में 144 को अगर 4 से भाग करेंगे और फिर √3 का मान रख लेते हैं यहाँ पे 1.73 इंटू 144/4, इसको कर देंगे 4 3 12 और यहाँ पे बचा 12 13 14 2 और 4 6 24, यानी कि 1.73 का गुणा 36 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो कैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि इसका कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 150.72 माइनस 62.28, इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। पहले हमने कुछ नहीं किया, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद फिर ये हमारा जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाला, और वृत्त का हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना था, तो इन दोनों में से हमने माइनस कर दिया और हमारा ये निकल गया लघु वृत्तखंड, मतलब हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ गया 88.4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम बाकी का क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में सॉल्व। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।